मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भव सागर से पार होने के लिए और माया से बचने के लिए देव ऋषि नारद जी कथन करते हैं कि मनुष्य को ये 3 काम जरूर करना चाहिए, तभी वो माया से बच सकता है। पहला, वो सभी प्रकार के संग का त्याग कर दे। सब प्रकार के संग से त्याग का मतलब है कि वो कुसंगत अर्थात बुरे लोगों की संगत का त्याग करें। सब प्रकार के विषयों के संग से बचे, क्योंकि बुरे लोगों की संगत से यदि मनुष्य के अंदर दुर्गुण भरते हैं तो उसे अवनत के गर्त में गिराते हैं। तो विषयों का संग भी मनुष्य को अवनत के गहरे गर्त में गिराता है, क्योंकि विषयों के संग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दूसरा है, मनुष्य ये काम करे कि ममता अथवा आसक्ति का त्याग करे। मनुष्य जो धन पदार्थों और संबंधियों में अपना ममत्व फंसाया रहता है और मेरी मेरी करता रहता है, ये तो माया के पास में स्वयं ही फंसने वाली बात है। महापुरुष फरमाते हैं कि मेरी मेरी धार बंध निबंधिया, अर्थात मनुष्य मेरी मेरी करते हुए माया के बंधन में बंधा हुआ। इसीलिए माया से पार पाने के लिए ममता का त्याग करना अति आवश्यक है। तीसरा है, मनुष्य ये काम करे कि महापुरुषों की सेवा करे। सेवा करने से हृदय में विवेक की उत्पत्ति होती है, जिससे सभी प्रकार के संगों और संसार की ममता का अपने आप ही त्याग हो जाता है। दूसरी बात यह है कि माया रूपी इस दुस्तर नदी को तरने के लिए महापुरुष ही एकमात्र सहारा है। इसीलिए महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो और इस दुस्तर माया से बचो। गोपीचंद राजा थे। उनकी माता ने उन्हें भक्ति परमार्थ के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। माता की शिक्षा से प्रेरणा लेकर राजा गोपीचंद ने राज्य सुख त्याग कर महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण की और भक्ति की सच्ची संपदा से माला माल हो गए। राजा गोपीचंद का नाम तो अमर हुआ ही, उनकी माता का नाम भी अमर हो गया। इसी प्रकार ही रानी मदालसा, जो कि एक अति विशाल राज्य के सम्राट की पत्नी थी, उसने भी अपने पुत्रों को राज्य वैभव और शरीर के सुख प्राप्त करने और भोगने की शिक्षा न दे करके शैशव काल में ही भक्ति परमार्थ की शिक्षा दी थी, जिससे उसके 3 पुत्र संसार से विरक्त होकर भक्ति पथ पर अग्रसर हुए और एक महान संत बने। जब उसके चौथा पुत्र हुआ तो मदालसा के पति राजा पतरदंड ने उससे कहा, इस पुत्र को ऐसी शिक्षा मत दो कि ये भी संसार का त्याग करके सन्यासी बन जाए। यदि ये भी सन्यासी हो गया तो फिर हमारे बाद हमारे राजकाज को कौन संभालेगा। पति की बात मानकर रानी मदालसा ने अपने चौथे पुत्र को, जिसका नाम अलर्क था, ऐसी शिक्षा दे कि वह राजकाज करते हुए भी संसार से विरक्त और प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगा। इतिहास में वो निर्मोही राजा के नाम से विख्यात हुआ। निर्मोही का अर्थ है कि मोह और ममता, अज्ञान से रहित, संसार से निरासक्त। इस प्रकार रानी मदालसा ने अपनी संतान को वो सच्ची संपदा दी, जिससे उसके 4 पुत्र अपने साथ साथ अपने कुल को भी अमर कर गए। इसीलिए जो विचारवान हैं वो अपनी संतान की सदैव भलाई चाहते हैं। ऐसे माता पिता रानी मदालसा और राजा गोपीचंद की माता की तरह अपनी संतान को बालकाल से ही संत महापुरुषों की पावन संगत ग्रहण करने और भजन भक्ति नाम सुमरण की कमाई करने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें वो सच्ची संपदा देते हैं, उन्हें वो निधि देते हैं जो सत्य है, शाश्वत है, सदा संग साथ रहने वाली है और जिसको प्राप्त करके उनका ये जीवन भी सुख आनंद से व्यतीत होता है और परलोक भी संवर जाता है। 84 के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और आत्मा अपने अंशी परमात्मा से मिलकर के एक रूप हो जाता है। माया से कौन तरता है? देव ऋषि नारद जी के वचन हैं।
कौन तरता है माया से, जो सभी संघों का त्याग करता है, जो महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है। माया एक दुस्तर नदी के समान है, जिसमें जीव गोते खाते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, अर्थात 84 के चक्र में भटकते हुए दुखी रहते हैं, जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों के प्रति फरमाते हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभाव गुण घेरा। श्री रामचरितमानस में भगवान फरमाते हैं कि यह अविनाशी जीव 4 खानों अंडज, स्वेदज, जरायुध और उद्भिज तथा 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ ये सदैव भटकता रहता है। जितनी भी मनुष्येतर योनियां हैं, उनमें मनुष्य इस दुस्तर माया से तरने का यत्न नहीं कर सकता। किंतु माया से कौन तर सकता है, इसका उत्तर देते हुए देवर्षि नारद जी कथन करते हैं कि वही मनुष्य इनसे तर सकता है जो ये काम कर सकता है। पहला काम है कि बुरे लोगों की संगत को त्याग दे। सभी प्रकार की बुरी संगत से मनुष्य को दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बुरी संगत से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मनुष्य के अंदर दुर्गुण भरते हैं और वह अवनति के गर्त में गिरता चला जाता है। दूसरा है सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग करें, मोह ममता का त्याग करें। जो संबंधियों के प्रति ममता है उस चीज़ का त्याग करें, क्योंकि ये ममता ही है जो 84 लाख योनियों में जीव को फंसाए रहती है। वो हर समय मेरी मेरी करता रहता है। ये मेरी संतान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा भाई है, ये मेरी ज़मीन है। अर्थात मनुष्य ये मेरी मेरी करता हुआ ही माया के बंधन में बंधा रहता है। इसीलिए माया से बचने के लिए ममता मोह का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। अगला है संत सद्गुरु की सेवा करो, क्योंकि कहा भी गया है गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दरगह मान। महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करो और सेवा करके अपने विवेक की उत्पत्ति करो, जिससे सभी प्रकार के संसार के बंधन, संसार की मोह ममता अपने आप ही छूट जाएगी। भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरुदेव ही एकमात्र सहारा है। महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनकी सेवा करके उनकी कृपा को पात्र करो और इस 84 लाख योनियों के और दुस्तर माया से अपने आप को बचाओ, भवसागर से पार हो जाओ।